वो कहते हैं ना, अगर तुमने गलतियां नहीं करी तो तुमने कुछ नहीं सीखा। बट यू नो व्हाट, डीएसए प्रिपरेशन में गलतियों पे गलतियां करना एक्चुअली सक्स, एंड उन गलतियों को फिगर आउट ना कर पाना सक्स इवन मोर, स्पेशली व्हेन जब तुम अपना पूरा टाइम डीएसए को दे रहे हो और उसके बाद भी इंटरव्यूज तो छोड़ो, लीड कोड के सवाल भी तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे। मैं ये सब बातें जानती हूँ एंड आई कैन रिलेट टू दिस, क्योंकि मैं भी इसी जर्नी से निकली हूँ एंड मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। मैंने भी अपनी बहुत सारी गलतियों को समझा, बहुत सारी गलतियों को बेटर करने की कोशिश करी, बट तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? ये पूरा प्रोसीजर बहुत टाइम लेता है। मुझे पूरे 4 साल कॉलेज के लग गए एंड आई विश काश एक ऐसी वीडियो होती जो मुझे कॉमन प्रॉब्लम्स एंड उनका सोल्यूशन एक वीडियो में बता देती एंड मैं पहले ही उन प्रॉब्लम्स के बारे में वॉर्न हो जाती। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ वो सब ना हो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हेलो, आई एम हर्षिता वर्मा एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड इस चैनल पर आपको सेल्फ हेल्प, ग्रोथ एंड कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई करती हूँ एंड उन्हें ब्रेक डाउन कर कर आपको भी एक्सप्लेन करना इज समथिंग आई लाइक, एंड दैट्स व्हाट यू विल गेट इन द चैनल। सो डीएसए मिस्टेक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद मिस्टेक नंबर 1। ये मिस्टेक नंबर 1 पे इसलिए रखी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मिस्टेक मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। ऑनेस्टली हम 7 मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, एंड ये पहली मिस्टेक ऐसी मिस्टेक है जो आप रिलेट करोगे, जो आप अभी कर रहे होगे, इसके 90% से ज्यादा चांसेस हैं, एंड दैट इज लीविंग डीएसए फॉर कॉलेज एग्जाम्स। गाइज, आई नो तुम लोग एरेस पढ़ते हो, उसके बाद तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम आ जाते हैं, उसके बाद तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और तुम कॉलेज के एग्जाम के बाद वापस से एरेस पढ़ने बैठते हो। आई नो तुम इस लूप में फंस चुके हो और एक के बाद एक तुम्हारे साथ यही हो रहा है। आपको ये समझना होगा कि डीएसए में कंसिस्टेंसी बनाकर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंटली करो उसको, आप हर रोज डीएसए करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके कॉलेज एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप कहीं भी किसी भी चीज की वजह से बिजी हो और आप डीएसए को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर वीक और अ मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डीएसए को कंसिस्टेंटली तब भी करते रहो, चाहे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले दिन में 4 क्वेश्चंस करते थे, अब आप एक ही क्वेश्चन करो। या फिर अगर आप पहले एक हफ्ते में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते थे, अब आप नया टॉपिक स्टार्ट मत करो, आप पुराने टॉपिक पे ही बिल्डअप करो ताकि आपको इजी लगे। बट गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कंसिस्टेंटली डेली उसको करो, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड एक क्वेश्चन एक दिन में करना आई थिंक इज वेरी डूएबल। अगर तुम कॉलेज एग्जाम्स के बीच में हो तो भी एक क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो। इतना तो हम फोन देखते हैं यार, कोई भी कॉलेज एग्जाम के लिए सुबह से लेकर रात तक नहीं पढ़ता, हम बीच में फोन भी देखते हैं, मजे भी करते हैं, एवरीथिंग हैपेंस। देन व्हाई आर वी डिस्टर्बिंग द कंसिस्टेंसी दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर डीएसए? एंड इतनी मेहनत लगी है यार वो कंसिस्टेंसी क्रिएट करने में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है आपने। अगर आप कॉलेज एग्जाम्स की वजह से उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दोगे तो इट विल रूइन एवरीथिंग गाइस, एवरीथिंग। एंड आई एग्री, कॉलेज एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट, 8+ सीजीपीए इज नीडेड। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं हाउ टू गेट सीजीपीए इन लेस वर्क इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने पर्सनली 6.7 सीजीपीए को 9.65 सीजीपीए बनाया था, तो इफ यू गाइज वांट अ वीडियो ऑन दैट, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, विल मेक अ वीडियो ऑन इट। बट इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि कुछ भी हो जाए मैं कंसिस्टेंसी डीएसए की ब्रेक नहीं करूंगा। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, एंड दिस इज एक ऐसी मिस्टेक जो मैंने भी की थी, एंड दैट इज वॉचिंग एक्सेसिव how to do DSA videos. Guys, I know I also make videos on this topic and तुम्हें लगेगा कि यार क्यों ये बात क्यों बोल रही हूँ मैं, बट मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो डीएसए पढ़ने बैठते हैं बट यूट्यूब पर हाउ टू डू डीएसए, द बेस्ट डीएसए अप्रोच, द बेस्ट डीएसए रोड मैप, यही सब देखते रहते हैं। देखो, ये सब देखना इंपॉर्टेंट है, ये सब देखना जरूरी है। आप एक क्रिएटर को चूज करो, आप उनकी वीडियो को देखो, बट उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डीएसए पर फोकस करो, उसके सवालों पर फोकस करो, ना कि बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दो। एक दिन निकालो, लेट्स से आप मंडे को आप हाउ टू डू डीएसए के ऊपर एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करोगे अपने लिए। उस दिन बैठकर जितनी वीडियोस देखना चाहते हो देखो, जिस क्रिएटर की देखना चाहते हो देखो, एंड देन चूज द बेस्ट वीडियो और द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ। बट अपना सारा टाइम इसको मत दिया करो, बिकॉज ये एक प्रोक्रेस्टिनेशन का तरीका बन चुका है फॉर अस, विच इज एक्चुअली डेडली। क्योंकि हम पढ़ने तो बैठते हैं बट पढ़ने की जगह हम हाउ टू डू डीएसए इन अ मोर बेटर वे, ये सब वीडियोस देखने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एंड
ऑनेस्टली ये बहुत सैड है। देखो क्रिएटर जो है उनकी यहाँ गलती नहीं है बिकॉज़ वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप वही देखते रहोगे और काम ही नहीं करोगे, अगर आप स्ट्रैटेजी ही सुनते रहोगे बट अप्लाई नहीं करोगे उस स्ट्रैटेजी को, देन इट इज़ एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन और कुछ नहीं है ये। तो प्लीज़ गाइज़ डोंट फॉल इनटू दिस। मिस्टेक नंबर 3 एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक गाइस, एंड ये मिस्टेक एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्तों ने करी थी एंड अभी तो दे आर प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनीज, बट दे डिड अ लॉट ऑफ दिस एंड दैट इज इग्नोरिंग एल्गोरिथम्स। गाइस सीधा सवालों पर चले जाना इज ब्लंडर। अगर तुम्हें एल्गोरिदम ही नहीं आती तो तुम सवाल नहीं कर पाओगे सॉल्व। लेट्स से ग्राफ है, ग्राफ में एल्गोरिदम है, वेरी बेसिक एंड फेमस एल्गोरिदम्स बीएफएस एंड डीएफएस। अभी ऐसे लोग हैं जिन्हें बीएफएस और डीएफएस नहीं आता बट वो कहते हैं कि उन्हें ग्राफ्स आता है। ऐसे लोग हैं जिन्हें बीएफएस और डीएफएस को अगर मैं लिखने को बोल दूं तो उनसे नहीं लिख पाएंगे वो कोड। गाइज डोंट बी दैट पर्सन जिसे एल्गोरिदम नहीं आती। अगर तुम्हें एल्गोरिदम नहीं आती तुम डीएसए कर ही नहीं सकते। 80% इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू एल्गोरिदम्स, क्योंकि अगर तुम एल्गोरिदम्स को बहुत ढंग से समझते हो, इन एंड आउट समझते हो, उसको ड्राई रन करके देख चुके हो बहुत बार, तुम उसे बहुत अच्छे से कोड कर सकते हो, तुमने कम से कम उसे 5 से 10 बार कोड करके प्रैक्टिस की है, तुम्हें बहुत ढंग से वो एल्गोरिदम आती है, तो जाकर तुम अच्छे से सवाल बना पाओगे। तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा अगर तुम्हें वो एल्गोरिदम आती है तो गाइज स्पेंड मोर टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिदम, हाउ इट इज अप्लाइड, उसमें क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, वो एल्गोरिदम के स्टेप्स क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, पर्टिकुलर स्टेप क्यों फॉलो हो रहा है उस एल्गोरिदम में। गो वेरी डीप इनटू एल्गोरिदम बिकॉज एल्गोरिदम इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ डीएसए। मिस्टेक नंबर 4, एंड ये मिस्टेक ऐसी मिस्टेक है जो मुझे लगता है बहुत सैड है, बहुत अपसेटिंग है, एंड आई ट्रूली फील कि ये हम सबको पता है बट हम ये भूल गए हैं, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं आप लोगों को याद दिलाऊं। गाइज व्हाई आर वी नॉट डूइंग ड्राई रन टू डिफरेंट कोड्स? अगर आप ड्राई रन करते हो आपको इतनी क्लैरिटी मिलती है कोड की, वो कैसे काम कर रहा है, उसमें इनपुट आउटपुट कहाँ जा रहा है, एक एक स्टेप में हो क्या रहा है, यू गेट एक्सट्रीम क्लैरिटी while डूइंग ड्राई रन, एंड आई डोंट नो व्हाई हम ड्राई रन भूल चुके हैं करना। अगर हमें कोई सवाल समझ नहीं आता हम उसकी डायरेक्टली वीडियो पर जंप करते हैं उसका सोल्यूशन देखने के लिए, बट हमें उसके सोल्यूशन को ड्राई रन खुद से करना है। खुद से मतलब खुद से, किसी और को ड्राई रन करते हुए नहीं देखना, खुद से ड्राई रन करना है। खुद से समझोगे तभी आप उसकी फंक्शनैलिटी को कि कैसे वो कोड एक्चुअल में इनपुट के साथ खेल रहा है। तो यू नीड टू ड्राई रन एंड आई कांट फोकस ऑन दिस मोर, क्योंकि हम अब एफर्ट्स कम डालना चाहते हैं, हम कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स चाहते हैं, विच इज अ गुड थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें कुछ ऐसी मेहनत है जो करनी ही पड़ेगी एंड ड्राई रन उसमें जो कंपल्सरी है, करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू बी गुड। एंड इफ यू आर अ बिगनर, अभी आपने स्टार्ट करा है तो आपको ड्राई रन करके देखना ही पड़ेगा उन प्रॉब्लम्स का या उन एल्गोरिदम्स का जो आपको नहीं आ रहे हैं। एंड अगर आपने 10-11 बार एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम की प्रॉब्लम्स को ड्राई रन कर लिया ना, नेक्स्ट टाइम ना आपको ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है। आप इतने अच्छे हो जाओगे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि अरे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एंड फन फैक्ट, इंटरव्यूअर भी आपको बोलता है कि ड्राई रन करके दिखाओ, ये इनपुट है, इस इनपुट को लो और ड्राई रन करके दिखाओ जो कोड आपने लिखा है। एंड तब अगर आपको ड्राई रन की प्रैक्टिस नहीं है तो आप बहुत ज्यादा फंबल करते हो, आप गलत तरीके से ड्राई रन कर देते हो, आप कोड की फंक्शनैलिटी गलत तरीके से बता देते हो। एंड guys, I have seen people getting out in the interviews at this point, so please do dry run. I remember मेरे Amazon के इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बोला था do a dry run of the code. Zomato के इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझे बोला था कि please do a dry run of the code. In fact Google के इंटरव्यू में भी मुझे ड्राई रन करने को बोला था। तो ड्राई रन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक नंबर 5, एंड ये मेरे सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शायद आप लोग को थोड़ी अजीब लगे सुनने में, बट what is the best resource available on the internet for DSA? Guys, I have seen people going crazy behind this question. Best resource बता दो हर्षिता, प्लीज एक ऐसा रिसोर्स हमें बता दो जो इस दुनिया में बेस्ट हो, जो हमें डीएसए ऐसे करवा दे। बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? C++ से करे, C से करे, जावास्क्रिप्ट से करे, जावा से करे, पाइथन से करे, कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है डीएसए करने के लिए? गाइज दीज क्वेश्चंस आर नॉट इम्पोर्टेंट। जितना आप इन सवालों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना, दे आर नॉट वर्थ इट। ट्रस्ट मी,
इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज में आपने कोड लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक सोच पाए और सही से इंप्लीमेंट करा इससे फर्क पड़ता है। बेस्ट रिसोर्स वो है जहां से आपको समझ आ जाए। आप समझ रहे हो, इसका कोई सही आंसर नहीं हो सकता। कुछ लोग को कोई शीट पसंद आएगी, कुछ लोग को कोई। इट इज जस्ट कि आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा खुद से। व्हाट सूट्स बेस्ट टू यू, एज सिंपल एज दैट। हो सकता है मुझे एक क्रिएटर से समझ आता हो अच्छे से, वो मेरे फेवरेट क्रिएटर हो, बट आपको किसी और से समझ आता हो, आपको उनका नहीं समझ आता। दिस इज वेरी पॉसिबल। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट ओ इनकी प्लेलिस्ट बेस्ट है, ओ इनकी प्लेलिस्ट बेस्ट। आई हैव सीन पीपल फाइटिंग ओवर क्रिएटर्स। यार इन भैया की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है और इन भैया की अच्छी नहीं है, या इन मैम की अच्छी नहीं है। गाइस प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। ये सब आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। दैट्स इट। फोकस ऑन बिल्डिंग लॉजिक. Focus on implementing solutions. Don't focus on what is the best resource, which language is the best language to learn DSA in. Guys, just start. Period. Just start DSA. That's it. That is the best thing you can do, right? Literally the best thing you can do is to start. Mistake number 6, and ये mistake बहुत common है, सबके साथ होती है, but I wish and I hope कि आपके साथ नहीं हो रही, and that is having friends जो DSA नहीं करते. गाइस, ब्लंडर, जेन्युइनली ब्लंडर है ये सबसे बड़ा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तो डीएसए कर ही नहीं रहे। अब तुम डीएसए कर रहे हो, वो कह रहे हैं अबे यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है डीएसए, ये सब तो फालतू होता है, डीएसए करने की कोई जरूरत नहीं है, चल पार्टी करते हैं, चल घूमने चलते हैं। देखो, घूमना और पार्टी इंपॉर्टेंट है, मैं भी घूमती हूँ भाई, ऐसा नहीं है सब छोड़ चुकी हूँ दुनिया। बट अगर तुम्हारे दोस्त भी डीएसए को लेके सीरियस है ना, तो वो घूमने के बाद तुम्हें बोलेंगे यार आजा 2 क्वेश्चंस करते हैं बैठ के डीएसए के। तुम समझ रहे हो, एक पीयर ग्रुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो डीएसए ही कर रहा हो और तुम्हारे साथ का हो। तो तुम कहीं पे फंस रहे हो, तुम उससे डिस्कस कर सकते हो। हर चीज के लिए तुम कमेंट तो नहीं करोगे किसी की वीडियो के नीचे, और अगर तुम करोगे भी कमेंट तो हर कोई रिप्लाई तो तुम्हें नहीं कर पाएगा, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा पीयर ग्रुप तुम्हें मिले, एंड इसलिए हमने भी एक फ्री कम्युनिटी बनाई है, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज नो कैच, इट्स अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। वहां पर 3000 प्लस मेंबर्स हैं एंड एवरीबडी इज वेरी सीरियस अबाउट डीएसए एंड कोडिंग। वहां आप जा सकते हो, यू कैन डिस्कस इट विद पीपल एंड यू कैन एक्चुअली ग्रो अ लॉट। एंड वहां पर मैं भी ट्राई करती हूँ आप लोग के डाउट सॉल्व करने का एंड सेशंस लेने का, सो यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक इट आउट। अगेन, इट इज कंप्लीटली फ्री। अब आते हैं लास्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 7, एंड ये मिस्टेक थोड़ी सी फनी है बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू डीएसए, इट इज रिलेटेड टू यू, it is related to your personal journey, and that is don't do just DSA. अगर तुम अपने कॉलेज में हो यार, तुम्हारा प्राइम टाइम है और तुम सिर्फ डीएसए के पीछे भाग रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि डीएसए के पीछे भागना, उसके लिए काम करना इज इम्पोर्टेंट, बट कॉलेज में स्किल्स बिल्ड करना, अपने आप को बेटर तरीके से जानना, आपको क्या करना पसंद है ये ढूंढना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिफरेंट चीजें ट्राई आउट कर कर समझना कि व्हाट इज देयर फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉलेज के बाद इस चीज का टाइम ही नहीं मिलता। तो डीएसए करो, बट साथ में ये मत भूलो कि और भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो। ऑलवेज गिव योरसेल्फ टाइम टू एक्सप्लोर व्हाट यू लाइक डूइंग, बिकॉज अभी तुम कॉलेज में हो, अभी तुम कर सकते हो एक्सप्लोर। गाइज, दिस इज योर टाइम, ये आपका टाइम है अपने लिए राइट स्किल ढूंढने का, अपने लिए फिगर आउट करने का अगले 10 साल तुम्हारे कैसे जाएंगे, हार्ड वर्क करके अपनी बॉडी को टाइम देने का, अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम देने का, अपनी फैमिली को टाइम देने का, अपनी हॉबीज को टाइम देने का। अगर तुम्हें गिटार बजाना पसंद है, गिव टाइम टू इट राइट नाउ। अगर तुम्हें भी कोई ऐसा यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, गिव टाइम टू इट, स्टार्ट इट, बिकॉज कॉलेज इज फॉर दिस। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक और वीडियो है जिसमें मैं तुम्हें बता रही हूँ दैट हाउ आई सॉल्व प्रोक्रेस्टिनेशन फॉर माई सेल्फ एंड यू कैन टू, एंड उसमें कोई बीएस नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रुथफुल वीडियोज ऑफ माई लाइफ। मैं यहाँ पर लिंक कर देती हूँ एंड उसी वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। बाय।